अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जल्दी से आपके साथ रन डाउन शेयर कर लूँ, लेकिन एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले मैं आपको रन डाउन बताऊँ कि जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार में होती है तो वो ऑपोजिशन को बुरा कह रही होती है, ऑपोजिशन उनको बुरा कह रही होती है, लेकिन बाद में जब वही ऑपोजिशन इक़्तिदार में आती है तो उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो कि अब छोड़ के फिर से ऑपोजिशन बनने को तैयार होती है, तो अब जो ऑपोजिशन दोबारा हुकूमत बन चुकी होती है वो इनके ऊपर बहुत ही घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। और यही जो आंख मिचोली है वो चल रही है किसकी? तमाम ऑपोजिशन की, पीटीआई के साथ। अब जनाब आली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत ही घिनौना किस्म का इल्ज़ाम लगा है, और वो इल्ज़ाम ये है कि तोशा खाना से उन्होंने 14 करोड़ रुपए की चोरी की है, और इसकी तस्दीक की है हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ ने। इस स्कैंडल के अंदर क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, कितना फसाना है, क्या माजी में जो है दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, क्या उनके सरबराहान जो हैं क्या वो भी तोशा खाना से चोरियां करते रहे हैं, या ऐसी क्या हकीकतें और सदाकतें हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। लेकिन हमारे जो आम आवाम है, जो रेडी बान है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि तोशा खाना होता क्या है। ये तोशा खाना, अक्सर लोगों ने मुझे पूछा है कि खाने की चीज़ है, ये कोई बग्गू गोशा है। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस इल्ज़ाम की सदाकत क्या है, माजी में कितने सियासतदान ये हरकतें कर चुके हैं, और ये भी आपको बताऊंगी कि तोशा खाना दरअसल किस बला को या किस खाने वाली चीज़ को नहीं बल्कि किस चीज़ को कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जनाब सबसे पहले जो है इमरान खान साहब जो हैं, अब जाहिर बात है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग उनके साथ जो है वो जोक दर जोक दाखिल होते जा रहे हैं। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, किसी को अंदाज़ा नहीं था, एस्टैब्लिशमेंट को अंदाज़ा नहीं था, लोगों को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि सब लोग ये समझते थे कि जितनी महंगाई हुई है इमरान खान के दौर में तो कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 75% जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, और अब तो ये लकीर और भी बुलंद हो गई थी जब से महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो इसलिए सबको ये अंदाज़ा था कि शायद इमरान खान के हक में कोई भी नहीं निकलेगा। कराची में कल जलसा है और आज से ही वहाँ पर लाखों लोग जमा होना शुरू हो गए, यानी मकबूलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं। और यही वो मकबूलियत है जिसका फ़ायदा उठाना कह लें या मौके को गनीमत जानकर इमरान खान साहब और उनकी जो पूरी पार्टी है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई है, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इमरान खान साहब पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इल्ज़ामात सच्चे भी हैं या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है जिसमें उनका ये कहना है कि जो तोहफे तोहफ़ मिले थे इमरान खान साहब को वो उन्होंने बेच दी हैं 14 करोड़ रुपए की। अब इसकी क्या सदाकत है ये मैं आपको बताऊं। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया, पूरे मीडिया को जनाब आग लग गई। सब लोगों ने इमरान खान साहब का ये जो स्कैंडल है, क्योंकि इससे पहले उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस भी लगा हुआ है, उसका भी फैसला आने वाला है, और अब ये उनके ऊपर एक और इल्ज़ाम आ गया। इससे पहले आपको पता है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बादल मंडला रहे थे खतरे के, तो उस वक्त फराह खान का केस भी सामने आ गया था, जिसमें कहा यह जा रहा था कि बुज़दार साहब को उन्होंने पंजाब में तैनात करवाया था और वो रिश्वतें लेती रही हैं और अब वो मुल्क से मफरूर हैं। लेकिन इसकी सदाकत अब मैं आपको बताती हूँ कि तोशा खाना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है, किस बला को तोशा खाना कहते हैं। तो जनाब आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि कोई रूल ये बना होता है कि जो भी कोई सरकारी अफसर होता है, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो यानी रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, फौज का हिस्सा है, चाहे वो मुल्क का सदर है, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम है, जाहिर बात है ऐसे लोगों को बाहर के ममालिक में दौरे करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे सफ़ीर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सदर जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो जो दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े जो उनके सदर होते हैं या जो उनके सफ़ीर होते हैं या जो उनके बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो तहाइफ का तबादला करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे हमारे अक्सर लोग जब जाते हैं सऊदी अरबिया, ईरान जाते हैं, तो उनको तोहफे में कीमती घड़ियां, डायमंड्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, उनकी जो खातून अव्वल होती हैं उनको। अब पाकिस्तान का रूल ये है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जब बाहर के किसी मुल्क में जाता है और उसको वो कीमती नवादरात, ज्वेलरी या कीमती तहाइफ या पैसे या कुछ भी मिलता है, तो उसको पाकिस्तान के कानून के अकॉर्डिंगली वो उसको खुद नहीं रख सकता, उसे आकर तोशा खाना में उसको जमा कराना पड़ता है। अब यहाँ पर आ जाए कि तोशा खाना क्या होता है।
तोशा खाना जैसे हम अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक अकाउंट होता है स्पेशल किस्म का, जिसको तोशा खाना कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि बैरून मुल्क से दिए गए तमाम तहाइफ को उस तोशा खाना अकाउंट के अंदर जमा करवाना होता है। अकाउंट से मुराद ये कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर खवातीन अपनी ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी बैंक में उन्होंने लॉकर्स लिए होते हैं, उसमें वो रखवाती हैं, तो इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ जमा कराया जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ असूल होते हैं। असूल ये होता है कि जिसको वो तोहफा मिला है वो तोहफा क्यों नहीं रख सकता। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि होता कुछ यूं है कि अगर आपको 10,000 रुपये से कम का तोहफा मिला है या उसकी जो मालियत है वो 10,000 तक है, तो फिर वो तोशा खाना में जमा ना भी करवाए तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर उस तोहफे की कीमत 30,000 रुपये या उससे चंद हज़ार रुपये ऊपर हो, तो उसको वो जिस शख्स को तोहफा मिला होता है उसको 15% उसका टैक्स अदा करके, मतलब समझ लें कि अगर वो चीज़ जितनी भी कीमत की है उसका सिर्फ 15% अदा करके वो तोहफा खुद ले सकता है, उसकी ऑनरशिप वो खुद ले सकता है। अगर उस गिफ्ट की कीमत जो उसको मिला है उसकी प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की हो, तो फिर क्या होता है, उसको हर हाल में वो तोशा खाना में जमा करवाना पड़ता है। और फिर उसके बाद सालाना, साल में 2 मरतबा, हर 6 माह के बाद उसकी ऑक्शन होती है। मतलब ये कि पिछले 6 माह में और अगले 6 माह में जितने भी दौरे किए गए और उन दौरों के दौरान जितने भी तहाइफ इकट्ठे हुए, उन तमाम की ऑक्शन की जाती है, मतलब उनकी बोली लगाई जाती है। और जब बोली लगाई जाती है तो फिर उसकी एक सर्टन अमाउंट तय होती है, और सर्टन अमाउंट के तहत जो है सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिसको वो तोहफा मिला होता है। मिसाल के तौर पे ये घड़ियां, ये नवादरात, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ मिला था इमरान खान साहब को जब वो बाहर के मुल्कों में जाते थे अपनी मिसेस के साथ, जो कि खातून अव्वल हैं। तो फर्ज करें कि जब ऑक्शन हुई तो ऑक्शन की एक प्राइस यानी कि उसकी एक बोली तय हुई। अगर इमरान खान साहब वो बोली अदा करके वो चीज़ खरीद लेते हैं तो फिर वो उनकी ओनरशिप में चली जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो चीज़ खरीदने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उसके बाद बोली में जो शख्स सेकंड नंबर पे उसकी प्राइस लगाएगा वो उसे खरीद लेगा। अब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की ये तमाम चीज़ें ले ली जिनकी कीमत ज़्यादा बनती थी। और उन्होंने फिर क्या किया कि खातून अव्वल के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है। खासतौर पे भारत को तो मौका चाहिए, आजकल उनके पास तो काफ़ी गर्मा गर्म खबरें जमा हो रही हैं। भारतीय न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूज़ में तो ये खबर आ रही है कि जनाब जी इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने इनको बाहर के मुल्कों में कीमती घड़ियां, नवादरात, ज्वेलरी और ये सब चीज़ें बेची हैं, जिसकी कीमत उन्होंने 14 करोड़ रुपए वसूल की है। और इसको आज, इससे पहले तक तमाम लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक स्कैंडल है, ये सिर्फ एक झूठ है, क्योंकि सारी बातें तमाम सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने इस चीज़ को मान लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कीमत अदा करके वो चीज़ खरीदी है तो वो उनकी ऑनरशिप है, आगे उनकी मर्जी है कि वो उसे कितने करोड़ रुपए में बेचते हैं। जिस पे कि सख्त तनकीद की है किसने, मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ने क्या कहा है ये मैं आपको सुना, तो यहाँ मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ मरियम नवाज शरीफ का। लेकिन अब हम मरियम नवाज पे भी आएंगे, मरियम नवाज को भी हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि मैं आज ही की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि माजी में ये जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं इनको गिफ्ट्स में क्या क्या कुछ मिलता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज ने इमरान खान पे तनकीद करते हुए लिखा कि इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। असल कहानी ये नहीं है, बल्कि वो कहती हैं कि इमरान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेचे, असल कहानी ये है। और उसके बाद वो कहती हैं कि और वो तहाइफ खरीदने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए। असल सवाल तो ये है क्योंकि वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा इनका कोई भी ज़रिया आमदन नहीं है। ये जब इन्होंने सवाल उठाया तो उसके ऊपर डिबेट चल रही थी और बीच में कूदे जनाब आली इरशाद भट्टी। अब इरशाद भट्टी साहब ने मरियम नवाज के ऊपर तंज करते हुए कहा कि माजी में जितने भी तोहफे तहाइफ मिलते थे ऑपोजिशन पार्टीज को, उसमें से भी अक्सर लोग जो हैं बीच में से तोहफे तहाइफ खुद रख लिया करते थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया कि माजी में नवाज शरीफ साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी सऊदी अरब के साथ, और जब वो खातून अव्वल यानी कि मरियम नवाज की जो वालदा हैं कलसूम नवाज, उनके साथ और मरियम नवाज के साथ वहाँ जाया करते थे तो उनको भी माजी में बहुत कीमती तहाइफ मिला करते थे। और एक मरतबा उनको घड़ियाँ मिली थी, उसमें से 2 घड़ियाँ जो हैं वो वापस कर दी गई थी तोशा खाना को, लेकिन एक घड़ी आज भी मरियम नवाज की रिस्ट में आप लोग देखते हैं वो पहन कर रखती हैं। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तोशा खाना का ये असूल
पॉसिबल होता है कि ऑक्शन में आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज आज भी अगर धड़ल्ले से वो रिस्ट वॉच पहनती हैं तो क्या उन्होंने उसकी कीमत अदा की थी या नहीं की थी? और क्या आपको लगता है कि माजी में हमारे जो दूसरे सियासतदान होंगे जिनको चीज़ें मिलती होंगी, क्या वो सच बोलते होंगे, हर चीज़ तोशाखाना में जमा कराते होंगे या नहीं कराते होंगे? ये आप बताइए। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि चलिए माना कि ऑपोजिशन वाले तो तमाम चोर हैं, उनको अगर तहाइफ मिलते भी होंगे, हो सकता है उसमें से वो 75% तो जमा करवा देते हों, बाकी 25% वो रख लेते हों, झूठ बोल देते हों। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर तो लोग बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। सिर्फ इसी सोच को बदलने के लिए उनको वोट दिया था कि वो आकर ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे जो इनसे पहले के लोग करते रहे हैं। लेकिन अगर वो भी ऐसे ही आकर करेंगे तो फिर मैं वो जो हमेशा बात करती हूँ जिस पे लोग तप जाते हैं कि इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आपका चाहे किसी से कितना भी इख्तलाफ हो, आप गंदी लैंग्वेज कभी इस्तेमाल ना करें। जिस तरह के पीटीआई के अक्सर लोगों के ऊपर मैं तनकीद करती थी कि वो उनके मानने वाले जो हैं वो लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब नून लीग वाले लोग भी अब इस तरह के काम करना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने मुशाहिदुल्लाह साहब का एक पुराना वीडियो, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनका एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें वो इमरान खान को नशई बता रहे हैं और क्या क्या कुछ कह रहे हैं। जरा ये सुनिए। अच्छा, नशई या चंदा मांगता है या उसके पास जो भी चीज है वो भेज देता है, ये नशे की निशानी हो। और हम पूरी कैंपेन अब कर रहे हैं जिसके लिए आपके फंड्स की जरूरत है हमें। देख रहे, मैंने नहीं कह रहा, आपका कोई ताल्लुक है नहीं है, न जर्स से न कोकीन से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूं कि ये एक नशे की निशानी होती है, तो उसके पास जो चीज हो या चोरी करता है, इधर उठा के भेज देता है और फिर उसके बाद भीख मांगनी शुरू हो जाता है। असल काम मेहनत नहीं करेगा। जी, तो देख लिया आपने वीडियो। बहुत दुख और बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात भी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क में हम जो यूथ हैं या जो दूसरे, हम लोगों ने भी कल को बड़े होना है, और फिर जो हमारे बाद आने वाली नस्लें हैं हम उनको क्या सिखाएंगे? हम उनको गालियां सिखाएंगे, चाहे वो नून लीग की तरफ से पीटीआई के सपोर्टर्स को दी जा रही हों या पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से बाकियों को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हों। ये हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग समझते हैं कि ये रविश ठीक है? क्या आप लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने तोशाखाना में नहीं जमा कराए तहाइफ और उनको फिर 14 करोड़ में बेचा है, क्या आपको लगता है ये ठीक है? आपको लगता है ये ठीक नहीं है? क्योंकि एक दो सपोर्टर्स ऐसे थे पीटीआई के जिन्होंने कहा कि इमरान खान एक सेलिब्रिटी हैं, वो दुनिया में कहीं पर भी जाएं, वो कहीं पर भी रुकें, वो तो अपना एक बल्ला इतने इतने लाख में बेच सकते हैं, उनको क्या जरूरत है? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि खबर बिल्कुल ऑथेंटिक है, मगर इस पे मेरा काम था सिर्फ न्यूज आपको देना। न्यूट्रल रहते हुए मैंने आपको मरियम नवाज के बारे में भी बताया, माजी के सियासतदानों के बारे में भी बताया, और अब मौजूदा गवर्नमेंट का भी बताया। किसी में कोई फर्क नहीं। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं, या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ गद्दार नंगे हैं? जो भी आप लोग सोचते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले व्लॉग तक जल्दी जल्दी मैं आके आपको डिटेल्स दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।